टीए वाले क्रांतिकारी जवानों तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। आपके लिए मंडप तैयार हो रहा है भैया। अक्टूबर से रैली भर्तियों का आगाज हो जाएगा। बहुत सारे जवानों के मैसेज आते हैं कि सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। पहले से ही तैयार कर लो भैया। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो बना के अभी से तैयार कर लो। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो बिल्कुल आपको रैली भर्ती के पास में बनाना है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बाकी आप सभी जवान मुझे बताना आपका 1600 मीटर का टाइमिंग कितना है भैया। कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं ना भैया कि अगर मौत का खेल देखना है तो आ जाना 1600 मीटर के ग्राउंड में। यहां जिम वाले नहीं, यहां जिगर वाले आते हैं भैया। बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपका सपना है आर्मी में जाने का, परमानेंट भर्ती होकर देश की रक्षा करने का, तो भैया टेरिटोरियल आर्मी सुनहरा अवसर आपको देती है। एज यहां 18 से 42 वर्ष होती है मेरे प्यारे भाई। आर्मी जीडी, ट्रेडमैन और क्लर्क के जवानों के लिए आती है। हमारी प्यारी जो शेरनिया है, आप इस वीडियो को यही छोड़ के आप अपनी भर्ती पर फोकस कीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की अभी तक लड़कियों के लिए वैकेंसी नहीं आई है। इस बार आने की संभावना है। अगर आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलिए आ जाओ भाई। कौन कौन से दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें भैया तो सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल होता है। 1600 मीटर की खतरनाक दौड़ होती है मेरे प्यारे भाई। तभी तो मैं कहता हूं यहां जिगर वाले जाते हैं। आपका क्या टाइमिंग है जरूर बताना भाई। और उसके बाद फिजिकल के दौरान ही आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह देखे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको मैं बताने वाला हूं। फिर अगले दिन आपका मेडिकल होता है, फिर रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम की तैयारी की जिम्मेदारी है वो हम अपने कंधों पर लेते हैं। फिजिकल आपको फोड़ना होगा। रिटन की तैयारी हम इतनी खतरनाक करवा देंगे भैया, आराम से आप पेपर को फोड़ के आओगे, लेकिन फिजिकल आपको करना होगा। ठीक है। और स्पेशली देखिए टीए वालों के लिए 1600 मीटर का वर्कआउट भी मैं तैयार कर रहा हूं। अग्निवीर वाले जवानों को तो 24 जून से हम बैचेस स्टार्ट करेंगे। तो स्पेशली अग्निवीर वाले जवानों के लिए फिजिकल का बैच अलग से होगा। लेकिन जो टेरिटोरियल आर्मी वाले जवान है ना, आपके लिए 1600 मीटर का वर्कआउट है वो थोड़ा सा हाई रहने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आपको हम बैच के साथ वो इंक्लूड कर देंगे। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। देखिए अगर आपको जीडी में जाना है, देखिए एज कम से कम 18 साल है, अधिकतम 42 वर्ष है। तो एज वाला तो यहां कोई दिक्कत है भी नहीं। क्वालिफिकेशन की हम बात करें मेरे जवान तो सिंपल 10th पास बच्चा होना चाहिए, जिसमें ओवरऑल आपके 45% एंड हर एक सब्जेक्ट में आपके 33 प्लस नंबर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ट्रेडमैन में जाना है 10th पास से, तो यहां आपके बस 33% पास, केवल आप पास होने चाहिए। यहां ओवरऑल वगैरह की जरूरत ना है भैया। आगे देखिए अगर आप 8th पास में जाना चाहते हैं टेरिटोरियल आर्मी में, अगर आप 8th पास है तो यहां पर भी आप सिंपल आपके 33% होना चाहिए। इसके अलावा क्लर्क वाले जवान ध्यान रखना 10+2 बच्चा पास होना चाहिए, पीसीएम मैथ से होना चाहिए, ओवरऑल 60% एंड एग्रीगेट 50%, और कंपलसरी है बाबू भैया इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए। इसके अलावा देखिए एज 18 से 42, मिनिमम आपका वेट 50 केजी होना चाहिए। हाइट यहां 160 सेंटीमीटर है वो होनी चाहिए भैया। चेस्ट है वो आपका कम से कम 77 और 5 सेंटीमीटर आपको भैया फुलाना है। अब आ जाओ। इसके अलावा आप कौन से जोन में आते हैं जरूर बताना। बाकी जो नया बैच है ये हम 24 जून से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। न्यू बैच है ये हम 24 जून रात 8 बजे इसी आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर हम आगाज करेंगे भाई। समय ज्यादा है नहीं और एग्जाम से पहले 2 बार आपका कोर्स करवा देंगे भैया। बस आप लोग फिजिकल की जिम्मेदारी ले लो, रिटर्न की जिम्मेदारी हमारी है। आप कौन से जोन में आते हैं, क्योंकि टीए की भर्ती जोन वाइज होती है, हर साल आती है, 100% आएगी। दुनिया की कोई ताकत इस भर्ती को आने से नहीं रोक सकती। इसलिए कंफ्यूज में ना रहना भैया कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब दौड़ चालू करेंगे। हवाई नहीं लगेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन सिर्फ 20-25 दिन पहले आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। ताजा खबर है
पक्की खबर है। ग्राउंड के अंदर दहाड़ो मेरे प्यारे भाई शेर की तरह, और पसीना बहाओ, जितना रगड़ोगे ना उतना ही तगड़ा बनोगे भैया। चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए देखिए। सबसे देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पिछले बार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया ना उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से मेरे प्यारे भाई ध्यान में रखना, क्योंकि यहां एक राज्य से बच्चा दूसरे राज्य में भर्ती देखने जाता है, और अगर एक डॉक्यूमेंट की वजह से हमारे किसी फौजी भाई का अगर थोड़ा सा सटक गया, आपको बाहर कर दिया ना, तो बहुत दुख होता है, अंदर से रोना आता है, आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। वो टेरिटोरियल आर्मी जिसमें इतना जबरदस्त लेवल का यार फिजिकल में कंपटीशन होता है, वहां फिजिकल पास करने के बाद अगर बाहर निकाल दे भैया, तो उस दुख को हम भली भांति समझते हैं। आपके गुरुदेव ने भी 2 बार टेरिटोरियल आर्मी का फिजिकल निकाला था, मैं मेडिकली अनफिट था, उसके बाद भर्ती देखना छोड़ दिया। बहुत मेहनत करनी होती है मेरे प्यारे भाई। हालांकि इस बार ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बच्चों को ये बुला रहे हैं, और बैच वगैरह भी हमारे समय में 500-500 के बैच बनते थे, बैच खाली भी चले जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। बैच भी आपका लगभग 150-200 बच्चों का बैच है वो बनता है, और वहां आगे के 5-7 बच्चों को पकड़ लिया जाता है, कहीं कहीं तो 10 भी पकड़ लिया जाता है। तो जाना सभी को है। अभी जो अग्निवीर वाले जवान है जिन्होंने एग्जाम दिया है, ध्यान रखना, दोनों हाथों में लड्डू है, पेपर की तैयारी आपकी ऑलरेडी खतरनाक है भैया। तो अग्निवीर का फिजिकल थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन टेरिटोरियल आर्मी का थोड़ा टफ होता है। ज्यादा मेहनत करना भैया, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो इस मैदानी जंग में लड़ा नहीं है, और इस मैदानी जंग में बेखौफ होकर लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आती मेरे प्यारे भाई। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट मेरे प्यारे भाई, अब आप कहोगे सर हमारे पास तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बाबू भैया। इन्होंने आगे क्या लिखा है, 10th क्लास का जो आपकी 10th की मार्कशीट है ना, उससे ये वेरीफाई कर लेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सर हम तो 8th क्लास से देखेंगे, तो भैया आपको फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा, उसके लिए आप अभी से प्रयास करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट, ध्यान रखना सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल, इसके अलावा इन सब की 3-3 फोटोकॉपी निकलवा लेना। एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आप जैसे जीडी से देख रहे हैं तो 10th की मार्कशीट लेके जाओ भैया, अगर आप 8th पास से देख रहे हैं तो 8th पास की तो ओरिजिनल मार्कशीट प्लस टीसी भी होना चाहिए। आप कहोगे सर टीसी ससुर स्कूल वाले देते भी ना है हमें, भैया देंगे, उन्हें कहो आप अपने स्कूल से 3 बार टीसी ले सकते हैं, तो उन्हें कहो भैया टीसी दो हमें। बाकी क्लर्क वाले हैं तो 10+2 आपको दोनों मार्कशीट है वो लेके जाना है। और देखिए 8th पास वालों के लिए इन्होंने कंडीशन डाली है, 8th पास की जो आपकी मार्कशीट है, इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना उस पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसका सिग्नेचर भी आपको करवाना होगा, जो आपका जिला शिक्षा अधिकारी है उसका साइन भी होना चाहिए, क्योंकि 8th पास की मार्कशीटें बहुत सारे लोग हैं वो टेरिटोरियल आर्मी के चक्कर में फर्जी बनवा लेते हैं, ठीक है। तो यहां आपको 8th पास वाले जवान पहले से ही तैयार करके रखो ना यार, जब हमने बता दिया कि ये आगे इश्यू हो सकता है, तो आप अपने टीसी का जुगाड़ करो, इसके अलावा अपनी मार्कशीट पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर करवा लो जो आपके जिले के अंदर है। इसके अलावा डोमिशियल बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिशियल जिसे आप लोग हिंदी में मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। इस मूल निवास प्रमाण पत्र से आपकी पहचान होती है कि आप कौन से राज्य से हो। सर हमारे पास तो 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अगर एक बार आपका बना हुआ है तो मूल निवास दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दौड़ेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये ध्यान रखना 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो इसे आप लोग अपनी भर्ती के नजदीक बनवा लेना कास्ट को, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो कास्ट होना चाहिए, यानी जाति प्रमाण पत्र की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए इन्होंने रिलीजन भी लिखा है, लेकिन आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है ना उसमें आपका रिलीजन लिखा रहता है, ध्यान रखना है। तो इसको लेके ज्यादा परेशानी नहीं होती है, अगर होती भी है तो फिर आप अगर चाहते हो सर मुझे तो ये बनवाना है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो आप अपने तहसील में जाओ, एफिडेविट के ऊपर ये सारी चीजें लिखवा लो, आपका कौन सा धर्म है उस पर नोटेरी वगैरह करवा लो, ठीक है। हालांकि तहसील वाले भी मना करते हैं कि भैया ऐसा कोई सर्टिफिकेट अलग से नहीं बनता है, जब हम आपको जाति बना के दे रहे हैं तो उससे आपके धर्म की पहचान आराम से हो जाती है। चलिए आगे देखिए, इसके अलावा है चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए।
चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, आप अपने स्कूल से बनवा लेना चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा ध्यान रखना विवाहित प्रमाण पत्र आपके पास है वो होना चाहिए। इसमें देखो अविवाहित और विवाहित, एक तो हो गया विवाहित है क्योंकि एज भैया 18 से 42 है, और एक होता है जी अविवाहित। अविवाहित तो टेरिटोरियल आर्मी के अंदर मेरे प्यारे भाई अगर आप मैरिड है तो आपको विवाहित जो प्रमाण पत्र होता है अपने विलेज के सरपंच या पार्षद के द्वारा बनाया जाता है ये बनवाना पड़ेगा, और 6 महीने से ज्यादा ये पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां एज आपको पता है, जैसे अभी आर्मी अग्निवीर के अंदर तो अविवाहित प्रमाण पत्र चलता है, वहां शादीशुदा वाले नहीं जा सकते, लेकिन यहां एज 18 से 42 है भैया। अब पिछले साल आपने देखा होगा 38, 38, 36, 36, 40, 40 के हमारे जो अंकल लोग हैं ना वो भी टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती हुए हैं, जिनके आपके जितने बड़े बच्चे हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो जो विवाहित है उनको विवाहित वाला लेके जाना है, अविवाहित अनमेरिड वाले हैं उनको अनमेरिड वाला बनवा लेना। ये भी ध्यान रखना कंडीशन है, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसे आप थोड़ा सा लेट बनवाना, अभी नहीं बनवाना है। इसके अलावा देखिए जिसके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है, यानी जिनके पापा जी भाई फौज के अंदर है, रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप ले जाना। हालांकि इनके यहाँ टीए के अंदर कोई बोनस वगैरह नहीं मिलते, लेकिन कई बार क्या होता है एक पोस्ट के लिए अगर 2 बच्चे दावादार हो जाते हैं तो अगर उसके बाद अगर आपके पास जैसे रिलेशन है या स्पोर्ट्स है या एनसीसी है तो फिर पहली प्राथमिकता है वो आपकी इसमें हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। तो जिसके पास रिलेशन है जरूर ले जाना। अगर किसी भाई के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो जरूर लेके जाना, और नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए पैन कार्ड आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी में एज कम से कम 18 साल होती है, तो 18 साल वाले बच्चे का पैन कार्ड बन जाता है। और हम हर साल देखते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि सर मेरा तो पैन कार्ड बना ही नहीं, मेरी भर्ती तो 5 दिन बाद है या 5 दिन में पैन कार्ड बनता ही नहीं। इसीलिए हम मेरे प्यारे भाई इतना पहले आपको बता रहे हैं, ताकि जिस भाई के पास नहीं है वो पैन कार्ड बनवा लेना। आधार कार्ड में देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं आधार कार्ड और मार्कशीट में या उनके मूल निवास प्रमाण पत्र में कहीं नाम पते एड्रेस में दिक्कत रहती है, वो भर्ती के नजदीक अपडेट नहीं करवा पाते हैं और बाद में उनको बहुत बड़ी ये परेशानी आगे चल के होती है। तो अभी मेरा आप सभी से निवेदन है, खूब सारा टाइम है, आपको पता भी है कि मेरे आधार कार्ड में और मेरी मार्कशीट में नाम पते की ये गड़बड़ है, तो उसे सुधरवा लो यार, क्या दिक्कत है, अभी खूब सारा समय है। बाद में रोने धोने से अच्छा है कि अभी मेरे प्यारे भाई आप इन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सुधरवा लीजिए। इसके अलावा 20 आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, ध्यान रखना, व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर, ध्यान रखना 20 होने चाहिए, नवीनतम, ज्यादा पुरानी नहीं, ये भी आपकी ध्यान रखना। ताजा ताजा फोटो ये एग्जाम के नजदीक भर्ती देखने जाओ ना, उससे 5-10 दिन पहले खिंचवा लेना, ये आगे काम आती है फिजिकल के अंदर। तो ये आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने बता दिए हैं। एग्जाम के लिए स्पेशली बैच है, हम 24 जून से स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, रात्रि 8 बजे आप लोग तैयार रहना। बाकी कौन सी जोन में आप आते हैं जरूर जरूर मेरे प्यारे भाई बताना। चलिए इस वीडियो को टेरिटोरियल आर्मी में जो भर्ती देखने वाले हैं उन जवानों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि वो डॉक्यूमेंट वगैरह पे अभी से ध्यान दे और ध्यान रखे कि कौन सा डॉक्यूमेंट मेरे पास है और कौन सा नहीं है, कौन सा मुझे बनवाना है, क्या उसमें गलती है, उसको कैसे सुधरवाना है, समय रहते मेरे प्यारे भाई, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय।